गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सबको पहले बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस खास मौके पर हम लेकर आए हैं समाज के वो चेहरे जिन्होंने न सिर्फ अपने काम से नजीर पेश की, बल्कि वो तमाम सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर खड़े हैं। इन असली हीरो को ना तो नौकरी की भागदौड़, ना घर परिवार की दिक्कतें और ना रिटायरमेंट की परेशानी बाधा बनकर खड़ी हुई। इन्होंने समाज से ही प्रेरणा ली और समाज को ही भरपूर लौटाने का मिशन लेकर वो आए हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये सच है कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप हर बाधा पार कर सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही चुनिंदा प्रेरणा स्रोत, और उनकी कहानियां न सिर्फ सफलता, संघर्ष, समर्पण और उम्मीद की हैं, बल्कि ये वो कहानियां हैं जो लगातार बगैर थके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। गणतंत्र का असली मतलब है हर नागरिक की आवाज एक ताकत बनकर समाज और राष्ट्र को मजबूत करे और 2047 के लिए विकसित भारत का सपना साकार हो सके। राइट साइड में तो आप वो देख रहे हैं जो हमारे गणतंत्र की तस्वीर है, एक उम्दा तस्वीर है हमारी सैन्य शक्ति के साथ जहां पे हम मौजूद हैं वो है। लेकिन आज हम स्टूडियो में आपको जो सबसे पहली कहानी सुनाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो है सब इंस्पेक्टर किरण सेठी की। सबसे पहली कहानी किरण सेठी की। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ दिल्ली पुलिस की लेडी सिंघम के नाम से मौजूद सब इंस्पेक्टर किरण सेठी। किरण दिल्ली के जीबी रोड पर श्रद्धानंद मार्ग के पिंक वुमेन पुलिस पोस्ट के इंचार्ज हैं। ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हैं और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। ड्यूटी के साथ साथ किरण सेठी ने प्रहार प्रोग्राम के तहत अब तक 13 लाख से ऊपर, जी हां 13 लाख से ऊपर लड़कियों को, घरेलू और कामकाजी महिलाओं को, बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को, दिव्यांगों को, शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को और लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए हैं। किरण ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच में सख्ती दिखाई, कई दोषियों को उम्र कैद दिलाई और साइबर क्राइम से लेकर छेड़छाड़ तक के रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाई। किरण की मेहनत और लगन से हजारों लड़कियां अब आत्मविश्वास से जी रही हैं और समाज में सामने खड़ी होकर मौजूद हैं। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक आपने रेड लाइट एरिया से कितनी लड़कियों को मुक्त कराया है और वो समाज में क्या कर रही हैं? देखिए, रेड लाइट एरिया में जब पहली महिला पुलिस चौकी को खोला गया तो इसका उद्घाटन हमारे माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना जी ने किया और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे उन सबका एक ही मुहिम थी कि महिलाएं और बच्चे कभी भी पुलिस स्टेशन में आने में घबराए नहीं। तो क्योंकि ये रेड लाइट एरिया है तो मेरा ये काम था कि यहाँ पे देह व्यापार ना हो, नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त ना हो। जो लड़कियाँ वहाँ पे फंसी हुई थी उनको हमने निकाला और निकाला ही नहीं, उनको हमने आगे सशक्त किया और मैंने वहाँ से कई लड़कियों को निकाल के उनके घरों में भेजा जो घरों पे नहीं जाना चाहती थी। तो वो समाज में उनको एक्सेप्ट करने को लेकर उनके अंदर हिचक थी क्या? नहीं, कई बार जैसे एक लड़की ने कहा कि मैं अपने घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगी, वो एक लड़के के प्यार में फंस गई और यहाँ पे वो उसको बेच गया था। तो उसको हमने हिम्मत दिलाई और जब तक वो 18 साल की नहीं हुई उसे छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराए। 18 साल पे होने के बाद एक 5 स्टार होटल से उसको केक बेकिंग का कोर्स कराया। आज वो नौकरी कर रही है। अब वो गर्व से कह सकती है कि मैं कुछ काम के लिए यहाँ निकली थी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप पुलिसिंग डिपार्टमेंट में पुलिस हैं, आपको उसमें इंस्पेक्टर हैं और ऐसे एरिया में पोस्टेड हैं जहाँ पे तमाम सारे लोगों से आपका रूबरू होती हैं। आजकल के बच्चे, यानी बच्चों से मेरा मतलब है खास तौर से वो लोग जो घर छोड़ के किसी बात पे नाराजगी के साथ आ जाते हैं जी और ऐसी मुसीबत पे फंस जाते हैं, तो काउंसलिंग की तो जरूरत है ही है उनको, लेकिन आप कैसे दो चार होते हैं, फिर क्या समस्याएं क्या आती हैं? क्योंकि ये जानना लोगों को बहुत जरूरी है। किसी बात पे परिवार से नाराज हुए और घर छोड़ दिया। जी, क्योंकि देखिए मुझे 38 ईयर हो गए हैं दिल्ली पुलिस में। मैं जैसे रेप और पॉक्सो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती हूँ तो बच्चों के साथ बहुत कनेक्ट रहती हूँ और सेल्फ डिफेंस कराती हूँ तो लड़कियों के साथ बहुत कनेक्ट रहती हूँ। और मैं खुद 5 सब्जेक्ट में MA हूँ, तो मैंने मास्टर्स सोशल वर्क भी किया हुआ है, लॉ की कंप्लीट की है मैंने पढ़ाई। तो काउंसलिंग का एक वैसे भी मेरे अंदर है। मैं 200 लड़कियों को वहाँ से निकाल कर जो बच्चे क्या जब आते हैं
किन स्थितियों में, परिस्थितियों में फंस जाते वही हैं। बता रही थी, जैसे आजकल 16-17 साल की जो लड़कियां हैं वो प्यार के जाल में फंस जाती हैं, या माँ बाप की किसी छोटी बात पे नाराज होके मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो जो वो लड़कियां घर छोड़ के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस जीबी रोड की रोड पर आ जाती हैं, तो उनको क्या नाम है, हम समझाते हैं कि बेटा ये एरिया ठीक नहीं है, तो कई लड़कियां तो ये कहती हैं हम यही काम करेंगी। जैसे घर में उनको ये कह देते हैं माँ बाप या भाई बहन को इस तरह से कि तू जा धंधा कर ले, अगर तूने इस तरह से नहीं रहना, वो बताती हैं। तो हम उनको बताते हैं नहीं बेटा, अगर माँ बाप ने गुस्से में कह दिया तो आपने ये नहीं करना। जैसे हाल में ही एक जिस लड़की को मैंने ई रिक्शा दिया है, तो वो नौकरी का झांसा देकर उसको यहाँ पे कोई बेच गया था। 14 साल हो गए थे उसको ये काम करते हुए। उस दौरान उसके 2 बच्चे भी हुए। आज उसको हमने जब नौकरी पे लगाया तो उसको ये कह के नौकरी से निकाल दिया कि वो सेक्स वर्कर है। तो मैंने उसको लास्ट ईयर अपने एक्सेप्टेंस समाज के अंदर भी होनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें सबको समझनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। और आपका जो कार्य है वो बहुत उल्लेखनीय है। थैंक यू। और मुझे गर्व है कि मैं आज आपके साथ हूँ, यहाँ पे मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मैं भी आपसे गर्व कुछ और है। भी सवालों की तरफ आऊंगा,